हेलो मित्रों, आज हम अपने फार्मापाथ चैनल पे लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो एलिमेंट जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरत हैं, एसेंशियल हैं। उन्हीं एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, नोज़िया। इन सब केसेस में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं ज़्यादा। तो उस केस में देखते हैं कि इन सब का रोल क्या होता है, कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम फुल्ली डिटेल वीडियो देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने फार्मापाथ चैनल के माध्यम से आपको एक एक करके सभी एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो किस तरीके से हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम आपको कैल्शियम के बारे में फर्स्टली बताएंगे। तो कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम के बारे में हम आपको पहले बताएंगे। तो कैल्शियम का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, मसल्स को कंट्रैक्टिंग करने का। मसल्स जो होता है हमारा कंट्रैक्ट होता है, जो मसल्स उसके लिए हेल्प करता है। वहीं सिग्नलिंग जो होता है, नर्व के लिए सिग्नल भेजने का काम करता है। नर्व को ब्रेन से जो जोड़ने का काम करता है। जैसे ब्रेन में कुछ सोचा गया तो वो जल्दी से जो सिग्नल भेजा जाता है उस केस में करता है, काम करता है। और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम जो होता है तो वो हमारे ब्लड क्लोटिंग में, जब ब्लड कहीं से रिलीज़ हो रहा है, आउट हो या कट लग जाता है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कहीं कट पिट लग जाता है, उस केस में जो होता है कैल्शियम का भी हेल्प होता है हमारे ब्लड क्लोटिंग में। और फॉर्मिंग, मेंटेनिंग बोन और टीथ। कहने का मतलब कि हड्डी, जो हड्डी हमारी होती है, और दांत जो है हमारे होते हैं, टीथ, उनको बनाने और मेंटेनेंस का जो काम होता है वो कैल्शियम में होता है। ये कैल्शियम एलिमेंट इस तरीके से एसेंशियल है या ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो अगला जो हमारा है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये सब जो है हम एक एक करके बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। आपको सोडियम के बारे में बताते हैं कि इसको प्रेजेंट होने से हमारे बॉडी में क्या क्या न जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रहती हैं। तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मतलब कि ब्लड जो होता है, रक्त हमारा होता है, उसको बैलेंसिंग करने का काम करता है सोडियम। वहीं साथ ही साथ सपोर्ट मसल्स कंस्ट्रक्शन का करने का काम करता है, कंट्रैक्शन करने का काम करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे मसल्स को, उसके लिए सपोर्ट करता है। और हेल्प करता है सिग्नल नर्व। कहने मतलब कि नर्व का जो सिग्नलिंग होती है, नर्व की वजह से हमारे जो है बॉडी में सारी एक्टिविटी होती है। वो आप अगर हाई लेवल पर पढ़ाई करेंगे या फिर आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नर्व हमारे बॉडी में किस तरीके से जो है प्रॉपर वर्क करते हैं। तो वो नर्व के सिग्नल जो होते हैं, न्यूरॉन्स के सिग्नल के लिए ये हेल्प करते हैं। कौन सा, सोडियम जो है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम के बारे में। जो पोटेशियम होता है, इसका किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत है। तो हेल्प करता है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर करने के लिए। ये जो हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है आपकी, या फिर लो हो जाती है बीपी, तो उन सब का जो है मेंटेन करने का काम जो होता है ब्लड प्रेशर का, वो पोटेशियम का वर्क होता है इसमें। और रेगुलेट करता है हार्ट कंट्रैक्शन करने के लिए, रेगुलेट करता है हार्ट कंट्रैक्शन जो होता है उसके लिए। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए पोटेशियम जो है ज़रूरी होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो है ब्लड का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर आता जाता रहता है, उसको पंपिंग करने का काम जो हार्ट करता है। तो उसमें 4 चेम्बर होते हैं। चेम्बर के अंदर जो है आपको राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब आपको चेम्बर दिखाई देंगे। उसमें आप हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो उस केस में आपको पता चलेगा। अब बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं पोटेशियम हार्ट कंट्रैक्शन
करने का काम करता है और असिस्ट करता है मसल्स फंक्शन में, और हेल्प करता है जो मसल्स फंक्शनिंग में काम करने के लिए, वो काम करने के लिए करता है। वहीं मैग्नीशियम के बारे में बात कर लिया जाए तो मैग्नीशियम किस प्रकार से हमारे बॉडी में हेल्प करता है, तो ये देख लेते हैं। सपोर्ट मसल्स कंट्रैक्शन करने का काम करता है, मसल्स को कंट्रैक्शन, जैसे कि हम सभी एलिमेंट में देख रहे हैं कि मसल्स कंट्रैक्शन करने का काम सब में लगभग लगभग सेम ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के लिए ये सब एलिमेंट किस प्रकार से आवश्यक हैं। मेंटेन प्रॉपर हार्ट रिदम, और मैग्नीशियम भी जो होता है हार्ट रिदम जो होता है ब्लड के फ्लो को है, हार्ट के रिदम जो होता है उसके लिए हेल्प करता है। सपोर्ट नर्व फंक्शन के लिए भी ये सपोर्टिव रहता है। हेल्प फ्लूइड बैलेंस, कहने मतलब ब्लड वगैरह जो होता है, रक्त हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उसके लिए भी हेल्प करता है बैलेंसिंग करने का। वहीं क्लोराइड के बारे में बात कर लिया जाए कि क्लोराइड किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करता है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस करने के लिए। जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, मेंटेनिंग का काम करता है। सपोर्ट करता है मसल्स रिलैक्सेशन के। देखिए अभी तक जो जितने के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में इन सब के बारे में पढ़ा, तो ये सब जो है ये मसल्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे थे। वहीं जो है क्लोराइड जो है ये सपोर्ट करता है मसल्स को रिलैक्सेशन, उसको आराम पहुंचाने का काम करता है उसको रिलैक्सेशन करने का काम करता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन करने का भी काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन करने का भी और रिलैक्सेशन करने का, ये दोनों ही वर्क करता है। जैसे आगे ऊपर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन करने का ही काम कर रहे थे, ये जो है क्लोराइड जो है ये दोनों वर्क करता है, बहुत होता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है हमारे लिए ये जो एलिमेंट हैं हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, खास करके नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, इस प्रकार के केसेस के लिए। जब हमारे थकावट ज़्यादा हो जाती है तो हम देते हैं ना कि चीनी पानी पी लीजिए, या फिर किसी प्रकार का शरबत बना के दे दिए, या आपको आप देखे होंगे ग्लूकोन डी वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, एनर्जाल पाउडर आता है, इस प्रकार के ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज़ करता है, तो उन सब में ये एलिमेंट होते हैं। तो वोमिटिंग वगैरह के केस में जो है ORS वगैरह का घोल जो होता है वो सब प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर ये सब जो है हमारे बॉडी के अंदर अगर इम्बैलेंस हो जाए, साइन जो है यहाँ पे दिखाया हो, अगर इम्बैलेंस हो जाता है, कहने का मतलब कि अगर ये डिस्टर्ब होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम लोगों को किस प्रकार का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कन्फ्यूज़न हो जाना, कन्फ्यूज़ आदमी हो जाता है कि अरे यार ये बात थी तो भूल करके दूसरी बात कहता, नहीं यहाँ की बात वहाँ, ऐसे इस प्रकार से कन्फ्यूज़ हो जाना। ये इस प्रकार से जब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके डाइजेशन हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, इरिटेशन होने लगता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, मसल्स स्पास्म हो जाता है, स्पास्म हो जाता है, एंजाइटी, और एंजाइटी जैसे कि आपको किसी प्रकार का टेंशन है, ये सब है, चिड़चिड़ापन, ये सब जो है हार्ट बीट में चेंजिंग आ जाती है, ब्लड का जो फ्लड, आप BP नपवाने जाएंगे अगर तो मेज़र करवाएंगे तो उसमें आपका रिदम भी बताता है, हार्ट बीट रेट भी बताता है। तो उस केस में क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगता है, तो आपके बॉडी में कई चेंजिंग आने लगती हैं। तो ये सब जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो आपको अपना जो है इलेक्ट्रोलाइट्स एकदम बैलेंस करके रखना है, ये इस प्रकार से आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप तक फार्मेसी और मेडिसिन और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू।